गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। जैसा मैंने बताया, जेई एंड नीट दोनों में ही कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और इस चैप्टर का ये सेंटर पॉइंट भी है। तो आप लोग तैयार हैं? मैं डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम करूँगा, आप पॉज करें, अच्छे से देखें, खुद ट्राई करें, फिर एक्सप्लेनेशन के लिए वापस वीडियो देखें। इसमें मैं टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स लूँगा जिसमें हर टाइप की प्रॉब्लम करूँगा, नंबर आप खुद बढ़ा सकते हैं। ओके, आर यू रेडी? स्टार्ट। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, इफ ए बॉडी है चार्ज Q divided in two parts, charge of first body is Q1 and second body is Q2। हमने इसको ब्रेक किया और दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, इनको किसी डिस्टेंस r पर रख दिया। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 शुड बी। जो Q ब्रेक हुआ है इनमें किस रेशियो में डिवाइड करें। तो देखो यहाँ पे मैं सपोज Q1 इक्वल टू मैं Q सपोज कर लूँ, तो ये चार्ज कितना रह जाएगा? टोटल Q में से माइनस Q कर लूँ। क्लियर? तो Q1 इक्वल टू मैं Q रख दूंगा और Q2 इक्वल टू कितना रख दूंगा? Q माइनस Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और फॉर मैक्सिमम फोर्स इसकी कंडीशन लगा दें मैक्सिमा की। फॉर मैक्सिमम फोर्स D अपॉन DQ कर दें, शुड बी 0। तो D अपॉन DQ F की वैल्यू हमारे पास जो है कि इसको अंदर ले लेता हूँ, Q इंटू Q माइनस यहाँ जो Q था ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? और देखो इसी को जब इक्वल टू 0 है, ये उधर ले जाएंगे 0, तो हम D अपॉन DQ यूँ भी ले सकते हैं, Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर शुड बी 0। डिफ्रेंशिएट करो तो अपने पास देखो Q हट गया, 1 माइनस 1 Q की पावर 0 इक्वल टू 1, Q माइनस 2Q इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू क्या हो गया? 2Q। स्मॉल q अपने पास क्या आया? Q/2। तो ये चार्ज हमें मिल गया Q1 जिसको हमने Q लिखा था। Q2 का वैल्यू क्या था भाई? Q माइनस Q। तो ये करेंगे, देखो ये वैल्यू हमें मिल गई Q/2। इट मीन्स क्या आंसर आया भाई? Q शुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, Q/2 एंड Q/2। 1/2 के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, इक्वल डिवाइड होना चाहिए। तो फोर्स कैसा रहेगा? मैक्सिमम। और मैं इसका देखो, ये तो एक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स यूज़ किया है हमने, इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे देखना चाहोगे आप? इसको समझ में तो आ गया अच्छे से, आप नोट कर सकते हैं। देखो मैं एक और ट्रिक बताता हूँ इसी क्वेश्चन की। हमारे पास कोई भी एक जैसे डिजिट 8 है, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। 1 7 में कर सकता हूँ, 2 6 में कर सकता हूँ, 3 5 में कर सकता हूँ, 4 और 4 में कर सकता हूँ। तो हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो Q1 इंटू Q2 इनका हमें क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है ना। हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। देखो 7, 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 4
16। तो दिस वैल्यू इज मैक्सिमम। तो कब हुई मैक्सिमम? जब हम 8 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है कि हम दोनों को कैसे करना पड़ेगा? इक्वली, दोनों को इक्वल पार्ट में हमें करना पड़ेगा। तो आया क्वेश्चन समझ में? नेक्स्ट एक और टीनी सा क्वेश्चन लेते हैं। आप आराम से एंजॉय करते रहिए। यही फिजिक्स की खूबसूरती है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन समझने लगोगे आपको और अच्छा लगने लगेगा। देखो थोड़ा सा मैं अभी जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो कौन सी कैटेगरी ले रहा हूँ? टाइप फर्स्ट ले रहा हूँ, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, ये वाली कैटेगरी में यूज़ कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये कोई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में 0, 2, 4 एंड 8 सेंटीमीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ ईच पर 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और ओरिजिन पॉइंट पर भी 2 माइक्रोकूलम फोर्स चार्ज रखा हुआ है। क्लियर? हमें पूछा है एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी, ये फाइंड करना है। करोगे ट्राई? देखो यहाँ पे हम ड्यू टू दिस चार्ज डायरेक्शन हमने देख ही ली, यहाँ फाइंड करना है। हमेशा जो दोनों सेम नेचर के हैं, देखो ये फोर्स F लगाया तो इधर ये भी तो सिमिलर चार्ज है, ड्यू टू दिस ये हो गया F, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गया। अब इसके अलावा देखो एक चार्ज और बचा, ये तो दोनों इक्वल और अपोजिट, क्योंकि देखो डिस्टेंस भी तो 0 to 2 भी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, ये भी तो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और हमें यहीं तो फोर्स फाइंड करना था, इस पर हमने फोर्स फाइंड किया तो दोनों 0 हो गए। अब मैं बात करूँ 8 सेंटीमीटर, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी? 2 से 8 तक का 6 सेंटीमीटर और इनके बीच में फोर्स कितना हो गया? कि Q1 माइक्रोकूलम का मतलब -6, Q2 2 माइक्रोकूलम -6 अपॉन R स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर -4 मीटर स्क्वायर। F इक्वल टू K की वैल्यू पुट करो तो 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 2 4 और 10 की पावर -12 अपॉन कितना हो गया? 36 इंटू 10 की पावर -4। इस तरह से आप कैलकुलेट किया और ये हमारे पास फोर्स आ गया 10 न्यूटन। क्लियर? तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर लिया, नेट फोर्स। और एक इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इन मीटर्स ले रहे हैं, इनफाइनाइट तक ले रहे हैं भाई। वन कूलम -2 कूलम +3 कूलम -4 कूलम, इस तरह से अल्टरनेटली चेंज हो रहे हैं। और यहाँ भी हमने 1 कूलम रखा। हमें यहाँ पे नेट फोर्स फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करेंगे, हमें भी डायरेक्शन नहीं देख रहे। F इक्वल टू देखो K, सबके लिए K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हमें यहाँ फोर्स फाइंड करना है। फिर वापस K Q1 Q2, साइन माइनस है, मैंने माइनस ले लिया, मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं हम, अपॉन R स्क्वायर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, देन K Q1 Q2, ये माइनस साइन है, फिर से क्या आ गया? माइनस आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से ये हमें इनफाइनाइट तक गिवन है। और अब हम इसको सोल्व कर लें। देखो
ये तो वैल्यू होगी के को चाहे हम 1/4πε0 ये लिख सकते हैं। यहाँ देखो हमारे पास बचा 1 -1/2 + 1/3 -1/4। अब समझ गए होंगे। तो हमें f = x - 1/2 फिर +1/3 -5, तो इसका हम फॉर्मूला लगा दें, यूज़ कर लें इसको। क्या फॉर्मूला होता है? log 1 + x। x यहाँ पे इनिशियल स्टेप अपने पास क्या है? 1। तो आंसर क्या है अपने पास? 1/4πε0 नेचुरल लॉग ln, यहाँ 1 रखा तो 1 + 1 2। ये हो गया क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरह से कुछ चीज़ें इसमें हमने यूज़ किया, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो आप इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जिस भी तरह के डाउट्स हैं आप मेरे मोबाइल नंबर 9414079555 पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।